पांचाली के पिता पांचाल नरेश का नगर, जो उत्तर प्रदेश में आज फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है, अचानक सुर्खियों में आ गया। पुराने खंडरों और मकबरों के इस शहर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जब सारा देश भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा था, तभी यहां दो बेटियां फांसी के फंदे पर लटकी हुई। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब दो चचेरी बहनों को गैंगरेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था उन्हें। बस फर्क इतना है कि तब अखिलेश सत्ता में थे और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दो लड़कियों की इस मौत ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गरमा दिया है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते हैं इसका। आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। वो तारीख थी 27 मई 2014। दो चचेरी बहनों का गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद दोनों बहनों की हत्या कर दी गई थी और फिर हत्या के बाद दरिंदों ने दोनों बहनों को फांसी लगा दी थी और फांसी एक पेड़ पर दी गई, जहां दोनों बहनों की लाश लटकती हुई मिली थी। ठीक वैसी ही तस्वीर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आई तो बदायूं की दिल दहला देने वाली वारदात लोगों के जहन में ताजा हो गई। वो साल 2014 था, ये 2024 है। वो बदायूं था, ये फर्रुखाबाद है। महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं उत्तर प्रदेश के ये दोनों शहर। ताजी वारदात फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज के गांव भगवतीपुर में हुई है। दिल दहला देने वाली इस वारदात की तस्वीरें देखिए। यही है वो आम का बगीचा और आम के बगीचे का वो पेड़ जो गवाह बना है दो लड़कियों की फांसी के फंदे पर लटकती लाश का। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास था। गांव भगवतीपुर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था। एक ही मोहल्ले की दो बेटियां उस कार्यक्रम में जाती हैं, लेकिन फिर जाने क्या हुआ और दोनों लड़कियों की मौत की खबर आती है। दो बेटियां और दोनों के पिता पूरी रात नजरों से ओझल हो चुकी अपनी बेटी को खोज रहे थे। पिता का कहना है कि रात 9 बजे जन्माष्टमी के प्रोग्राम में जाने की बात कहकर दोनों लड़कियां घर से निकली थीं, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। सुबह पता लगा कि दोनों की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, मतलब मंदिर पर जन्माष्टमी का। तो ये पहले तो मतलब अपनी बुआ घर गई थी, मामा लड़के दिल्ली से आई थी। तो शाम को गई करीब 7:30 बजे। बुआ घर कितनी दूर है? वो यही गली में करीब 150 गाँव में ही है। गाँव में है, बीच गाँव में। तो वो गई तो वहाँ लौट आई। उसने कपड़ा पे छोड़ दिए। दोबारा फिर ये 9 बजे गई, पानी बरसने लगा। प्रोग्राम में गई। प्रोग्राम में जाने के बाद हम ये समझे कि बुआ घर लेट गई है। तो हमने ढूंढा और नहीं मिली। तो हमने पड़ोस वालों से कुछ पूछा, फिर भी नहीं मिली। तो हमारी पड़ोस में एक भाभी है, करने सुबह आई करीब 5:30 बजे 6 बजे। उन्होंने बताया कोई यहाँ लटका हुआ पेड़ पर है। तो हम तुरंत भागे। हमारी बहू ये बोली कि तो अपनी बाप की लड़की तो नहीं है। तो देखो तो दोनों लड़कियाँ मतलब लटकी मिली। सवाल है क्या हुआ इन बेटियों के साथ? क्या दोनों बेटियों ने खुद से मौत को गले लगा लिया या दोनों बेटियों की किसी ने हत्या कर दी और हत्या के बाद किसी ने इन दोनों को पेड़ से लटका दिया? क्या बदायूं की तरह इस वारदात में कोई शुरुआती सस्पेंस है? प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। मौके से एक फ़ोन भी मिला है जो पेड़ के पास रखा हुआ था और एक सिम एक लड़की के कपड़ों से बरामद हुआ है, जिस सिम की डिटेल निकाल करके उसमें आगे जानकारी प्राप्त की जा रही है। हत्या या आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन फांसी पर लटकी हुई इन दोनों बेटियों की तस्वीर देखकर शक हो रहा है और सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर मौत के लिए इन दोनों ने रात के अंधेरे में यही जगह क्यों चुनी? दोनों को एक साथ मौत को गले लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? मौत के लिए दोनों के पास एक ही वजह कैसे हो सकती है? फांसी के लिए एक ही फंदे का इस्तेमाल क्यों किया गया? पेड़ की जिस डाली पर लाश लटकी है वहां तक ये दोनों कैसे चढ़ी? इन तमाम सवालों के बीच लड़की के पिता का दिल नहीं मान रहा। उसे ये कहीं से भी आत्महत्या नहीं लग रही। उसका आरोप है कि उसकी बेटियों की हत्या की गई और हत्या के बाद लाश को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। और हमको शंका ये है कि ये इनकी कोई हत्या की गई है। और हमको शंका ये है कि ये इनकी कोई हत्या की गई है।
2014 में बदायूं की वारदात को याद दिलाती फर्रुखाबाद की ये घटना उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी उत्सव देखने निकली 2 बच्चियों की लाशें पेड़ पर लटकी मिलना एक बेहद संवेदनशील घटना है। भाजपा सरकार इस मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच करे और हत्या के इस संदिग्ध मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है जो नारी समाज को मानसिक रूप से बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। महिला सुरक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाने का अपरिहार्य समय आ गया है। 2014 में बदायूं में जब 2 चचेरी बहनों की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली थी, तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। शहादतगंज के उस गैंगरेप कांड की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी और दिल्ली से लखनऊ तक सियासी उबाल आ गया था। वक्त का पहिया पलटा है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बेटियों पर जुर्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों बहनों की मौत का मामला साफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों ने आत्महत्या की है। यूपी पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल की गई है। मौके से जो फोन मिला है उसकी डिटेल निकलवाई जा रही है। लड़कियों के मिट्टी लगे पैरों के निशान पेड़ में लगे मिले हैं। दोनों लड़कियों की चप्पलें भी घटना स्थल से मिली। वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पूरे घटना की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। अगर धोखे से भी इस मामले में हत्या या फिर रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया तो योगी किसी भी सूरत हाल में दोषियों को बख्शेंगे नहीं, इसकी तो गारंटी नजर आती है। क्योंकि हाल ही में अयोध्या में एक नाबालिग से रेप के आरोप में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के राइट हैंड मोहित खान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद मोहित खान की संपत्ति पर योगी ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया और मोहित खान के वजूद को जमींदोज किया, वो हर किसी ने देखा। हालांकि कांग्रेस योगी की इस कार्रवाई को सियासी चश्मे से देखती है। फर्रुखाबाद की घटना पर कांग्रेस के नेता अजय राय का कहना है कि यूपी में अराजकता का माहौल है। सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। इनके समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है, बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं और केवल और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये केवल बुलडोजर चलवाते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये कानून व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं करते कि जो गलत है, चाहे कोई भाजपा के नेता बचे हैं। हरदोई में आप देखिए एक घटना घटी, वहां पे पाल की बेटी की हत्या की, मारा, निशंक तरीके से मारा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई बुलडोजर नहीं चला। केवल और केवल अपने लोगों को बचाना और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका फायदा लेने का कैसे काम हो, ये अपराध पे इस नाते पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाए, बेटियों पर अत्याचार के मामलों में योगी और योगी की पुलिस बेहद चौकन्नी है। एक दिन पहले ही अयोध्या के महाराजगंज में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत में पुलिस ने आरोपी सलमान को तुरंत ही एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरिंदगी का आरोप 35 साल के सलमान पर लगा था। चॉकलेट का लालच देकर सलमान बच्ची को अपने घर लाया था। 4 से 5 घंटे तक बच्ची सलमान के घर में कैद रही। रोने की आवाज सुनकर परिवार वाले सलमान के घर पहुंचे तो मौका देखकर सलमान घर से फरार हो गया। परिवार वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और तारापुर गांव के पास मुठभेड़ में पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या के भदरसा में हुए चर्चित रेप कांड की अभी जांच चल रही है, लेकिन दूसरा मामला भी अयोध्या के महराजगंज का सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि महराजगंज थाने के अंतर्गत एक शख्स ने 4 साल के मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की, उसके साथ रेप किया। घर वालों का कहना है कि बच्ची कल से जो है वो सुबह से गायब थी, स्कूल की छुट्टियां थी, लिहाजा घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान पास का रहने वाला सलमान, जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, उसने बच्ची को टॉफी के बहाने अपने घर ले गया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। बच्ची बेहोश थी, वहां पर घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। करीब 5 घंटे बाद बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब घर वाले सलमान के घर पहुंचे तब वो लोगों को देखकर वहां से भाग गया।
बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी गई। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि सलमान जो है थाने से करीब 5 किलोमीटर दूर एक इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस जब उसे वहां पकड़ने गई तब वो पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश किया, लिहाजा पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उसमें वो घायल हुआ और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि किस तरीके से एक 4 साल की मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी करने की उसने कोशिश की है। सलमान जो है आरोपी बताया जा रहा है। इस बात को लेकर पूरे गांव में जो है वो तनाव जरूर था। हालांकि अब जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया देर रात को मुठभेड़ के बाद, तो अब घर वालों को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। फर्रुखाबाद मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फिलहाल रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों लड़कियों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है और न ही किसी तरह का कोई असॉल्ट मिला है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी वो मैच कर रही हैं और घटना में दोनों युवकों की मृत्यु एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके के भनौतीपुर गांव में 2 युवतियों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों की जो बॉडी है इस पेड़ पर लटकती हुई मिली। दोनों सहेलियां बताई जा रही हैं जिनका आसपास घर है। दरअसल जो परिवार वाले जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम गांव में जिसका आयोजन हो रहा था उसमें हिस्सा लेने दोनों युवतियां देर रात को घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिवार वालों ने तलाश भी की, लेकिन देर रात में कोई खैर खबर इन लड़कियों की नहीं मिल सकी और सुबह गांव वालों ने यहां पर उनकी बॉडी को लटके हुए देखा। मुख्यमंत्री स्तर पर इस घटना का संज्ञान लिया। जानकारी मिलने पर लगातार पुलिस अफसरों के संपर्क में शासन स्तर के अधिकारी रहे। चूंकि 2 युवतियों की मौत का मामला था, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता इस घटना को ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे थे और योगी राज में महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम किया जाता है। ऐसे में फर्रुखाबाद जिला प्रशासन भी एक्टिव हुआ। आनन फानन में यहाँ पर पुलिस पहुंची और पूरी जो तस्दीक अब तक सामने आई है पीएम रिपोर्ट के बाद, उसके मुताबिक दोनों युवतियों की मौत आत्महत्या का मामला है। न तो उनके शरीर पर कोई चोट के निशान है, न उनके साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की जानकारी पीएम रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि परिवारीजन अपनी तरफ से इस आत्महत्या को हत्या की बात बता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है? इन दोनों लड़कियों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? एक ही साथ पढ़ती हैं दोनों? हाँ, लड़ती भी एक साथ थी, मतलब खाना अपने घर बना लेती थी और जैसे ये अपनी बहन की अगर उसको बुला ले गए तो मतलब ये बन के चलेगी तो हमारी मतलब फिर अकेली लेटती थी। हमारी मतलब मैडम कुछ परेशान तो नहीं चल रही थी इन दिनों परिवार में? कोई परेशानी नहीं, ना इनकी बेटा कोई परेशानी नहीं, हमारी बेटा कोई परेशानी थी, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं, कोई कहानी सुनी नहीं हुई कभी, समझे सर? ऐसा थोड़ी मतलब कभी निकलते हुए किसी ने परेशान किया हो बच्चियों को? गांव में अक्सर ऐसी घटना नहीं सर, किसी से कोई परेशानी नहीं। कल शाम को खाना ना बनवाया, पूरी खा के हम लोग मतलब सब लेटे वहाँ, ये बच्चे खाना ना खा के कोई दिक्कत ही नहीं थी। आत्महत्या का क्या कारण हो सकता है? अब सर ये अंदरूनी बात है, तो हम आपको बता सकते हैं। मतलब आत्महत्या मतलब थोड़ी करी है, हमारे संज्ञान में तो ये है कि उसकी हत्या करी गई है, फांसी लगा के लटकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और डॉक्टर्स पुलिस अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा है कि ये आत्महत्या का मामला है। जी सर, वो जो भी मतलब उनकी रिपोर्ट वो दे रही है वो तो अलग बात है, मगर हमारे संज्ञान में यह है कि उनकी हत्या की गई है। क्या किसी दबाव में थी दोनों लड़कियां? क्या किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था या फिर इन्हें कोई प्रताड़ित कर रहा था? और अगर ऐसा था तो उसके पीछे किसका हाथ था? इन दोनों लड़कियों की मौत के साथ ये तमाम सवाल जिंदा हुए हैं जिनकी तफ्तीश होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।